विधानसभा सत्र के तीसरे दिन ध्यान आकर्षण के दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रदेश के शासकीय राशन दुकानों में घटिया चना वितरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 40,000 टन चना की खरीदी की गई, लेकिन छत्तीसगढ़ में पूरा नहीं पहुंचा। वहीं जो चना आया गुणवत्ता विहीन पहुंचा, जिस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि चने की गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत नहीं आई है। जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चना मैं लेकर आया हूं, आप इसकी जांच करवा लें। इस पर कांग्रेस विधायकों ने टिप्पणी की। इस दौरान हुए हंगामे के बीच खाद्य मंत्री ने मांग स्वीकार करते हुए कहा कि चना बदला गया या नहीं, उसकी जाँच होगी। हाँ, मेरे संज्ञान में आया है और लगभग 20 एक जगह से उन्होंने क्वालिटी भेजी थी जांच करने के लिए। उसे गलत पाया गया है, वो खाने योग्य नहीं है। उस चने को, उस चावल को भी नाफेड के नाम से दिए जा रहे हैं। मेरा एक ध्यानाकर्षण था कि मेरे क्षेत्र के लगभग 25-30 पंचायतों में चना का वितरण नहीं हो रहा है और इसी तरीके से शिकायत बस्तर के अनेक जिलों से आई है कि वहाँ चना बेचे नहीं जा रहे हैं और जहाँ चना मिल भी दिए नहीं जा रहे हैं, और जहाँ दिए जा रहे हैं वहाँ इतना ख़राब चना दिया जा रहा है जिसमें घून लगा हुआ है, बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, जिसको शायद कोई जानवर भी खाना पसंद नहीं करेगा और अगर खाएगा तो बीमार पड़ेगा। इसमें मेरा आरोप ये भी है कि चना जहाँ से ओरिजिनल आया नाफेड के चना मध्य प्रदेश से खरीदा गया और वो चना बेहतर चना था। उस चना को अधिकारी के 60 गांठ से और उनके जितने भी बड़े बड़े पदवीधारी हो सकते हैं उसके 60 गांठ से उसको वहीं खरीद के उसी जगह रख के उसको व्यापारियों को, बड़े बड़े व्यापारियों को भेज दिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, आप जानते हैं, चना अफगानिस्तान, पाकिस्तान, काबुल में बहुत जाता है, तो वहाँ ओरिजिनल चने को भेज दिया गया और बाज़ार से इस सड़े हुए चने का पैकेट बनाया गया और इस चने को हमारे गांव के गरीबों को जो फ्री में चना दिया जाता है उस हिसाब से गांव के गरीबों के लिए चना लाया गया। ये चना मैं विधानसभा में लाया था। माननीय अध्यक्ष जी का और आदरणीय मैं मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सुना और इस चने को जांच कराने के लिए उन्होंने स्वीकार किया। अब मेरा कहना यह है कि इसी चने की जांच हो। जो अच्छे चने जो उड़ा ले गए, जो अधिकारियों के पेट में गया या व्यापारियों के पेट में गया, वो चना जांच के लिए ना भेजें, इसी चना को जांच के लिए भेजें। और दूसरा कहना ये है कि ये चना का मामला अब मैं 2000 से ही शुरू करता हूँ। 2000 से जो व्यापारी, जो फर्म इस तरह से धंधे कर रहा है चना के मामले में, चाहे हमारे ज़माने में हो चाहे इनके ज़माने में हो, वो वही के वही है। नाम बदल के ये काले चने, ये ख़राब चने, ये घून वाले चने गरीबों को बांटे जा रहे हैं। इस पर मेरा आक्रोश है। पहले उनको देने से पहले मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के पास गया था। कानून यही कहता है कि कम से कम हमसे कोई गलती ना हो। मैंने अध्यक्ष महोदय को ये चना दिखाया और वहाँ 2-3 उनके पार्टी के सदस्य बैठे थे, उन लोगों को बैठाया और इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी को बुलाया था और अपने कक्ष में उनको ये चना भेंट किया। उनने कहा कि हाँ, एक ख़राब चना है, इसकी जाँच होनी चाहिए। तो मैंने उनसे भी निवेदन किया कि आप इसी चने की जांच कराएं, दूसरे चने की जांच न कराएं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा आज विधानसभा में शक्ति विधानसभा के 28 ग्राम पंचायतों में आज तक के चना वितरण नहीं हो रहा है, ये उसका ध्यान आकर्षण था। लेकिन उस ध्यान आकर्षण पे न बोल करके एक चना का पैकेट लेकर के विधानसभा में आया। जब नेता प्रतिपक्ष जी बोले हैं कि चना ही वितरण नहीं हुआ है, ये चना कहाँ से लेकर के आ गया? नेता प्रतिपक्ष है, उसको बहुत अनुभव है, बहुत वरिष्ठ नेता है, लेकिन चना के पैकेट लेकर के क्या विधानसभा के अंदर जा सकता है क्या? इस बात को सोचना चाहिए। तो वो जो है ध्यान आकर्षण चना वितरण नहीं हुआ है इसका था।
और यहाँ आकर के चना का पैकेट दिखा रहा था। मैं बोला आज ही हम चना के पैकेट जो वितरण हुआ है उसको मंगाए हैं और इसके चना के पैकेट को मंगाएंगे और दोनों का मिलान करेंगे। अगर गलत होगा तो निश्चित रूप से उसमें हम जांच कराएंगे। और रह गया सवाल जो चना का पैकेट दिखाया है, वो चना का पैकेट कहाँ से उसको मिला ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन चना जो दिखा रहा है आप लोग भी देखे हैं और मैं तो खोल के नहीं देखा हूँ, लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के जो प्रश्न था उसमें निश्चित रूप से हम दिखाएंगे। और गलत चना हम कोई भी गरीब व्यक्ति को या कोई भी सोसाइटी में हम गलत चना बंटने नहीं देंगे। जिस दिन हम मंत्री पद का दायित्व और शपथ लिए हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करके हम चावल के बारे में भी हम बोल दिए थे कि गलत चावल कोई भी सोसाइटी में कोई भी गरीब व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा।